दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है, निकलता कुछ है। को पूरा करने के लिए, कुछ बनने के लिए ये करती हैं। आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। इन्होंने कहा कि भाई साहब भी नहीं है। यहाँ के अमीर अमीर जो बाबे हैं, नौजवान लड़कियां चाहिए तो वो हर किस्म की लड़की मांगते कि इस तरह की लड़की चाहिए, इतने पैसे देंगे, तो ये सारा कुछ चल रहा है। अच्छा, आरजू पठान है आप? हाँ, कैसा है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। साथ बातें भी करेंगे और साथ साथ जो है आपको ये डेरा भी दिखाएंगे। अच्छा, एक बात आज मैं और आपको बता दूं, मज़े की बात बताने वाला हूं कि इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद के यूट्यूब पे जो मवाद डाला जा रहा है, यूट्यूब पे जो फाशी फैलाई जा रही है, यूट्यूब पे जो गंदे गंदे थंबनेल वीडियोस का इस्तेमाल किया जा रहा है ब्लर करके, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बारे में बात इसलिए करेंगे कि ये हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हकाइक के साथ मैं आपका अपना सलमान सहर और आप देख रहे हैं एशिया वन न्यूज़। नाजरीन, आज हम पाकपतन के कस्बे सिकंदर चौक और हेला वट्टुआ में हाजिर हैं और जनाब मियाँ इब्रार सादक वट्टू ये डेरा उनका है जिसका हम विज़िट करने के लिए आए हैं और कुछ बातें मज़ीद आपको बताएंगे इनके बारे में कि इन्होंने यहाँ पे ना काफ़ी सारा जानवर वगैरह रखे हुए हैं, तालाब बनाया हुआ है और मसलन के जो है ना कि बड़ी मज़ेदार जगह है यार, मुझे बड़ी मज़ेदार जगह लगी है तो इसलिए। और ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं, ये लोग हमारे अपने लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, इन्होंने तबाही मचाई हुई है। तो इंशाल्लाह आवाज़ बुलंद करता रहूँगा जब तक मेरी सांसें चलती हैं और इनके खिलाफ ये जंग में लड़ता रहूँगा, क्योंकि मैं आपको बताते चलूँ कि आप इस बात का खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर किसी की इज्जत पामाल होती है, बेटी के किसी के साथ चली जाती है, तो क्या यार वो बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेगा या किसी रिश्तेदार के सामने मुंह उठा के बात कर सकता है? क्या वो गली मोहल्ले अपने दोस्तों में जाके बैठ सकता है? कभी नहीं हो सकता। अच्छा, सब मैं आपको ये बात बताते चलूँ, वाज़ह करते चलूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ और उनको कोई काम नहीं आता, इसी मवाद पे वो वीडियोस बना रहे हैं, इसी मवाद पे वीडियोस डाल रहे हैं। यहाँ पर एक हज़रात मैंने सुना है जी, वो लड़की बोल रही थी कि मुझे प्रेग्नेंट किया गया, प्रेग्नेंट करके उसके बाद जो है मुझे छोड़ के तो चला गया लड़का, पता नहीं कहाँ गया है, और अब मैं जो है कोई मेरे साथ शादी कर ले, मैं शादी करना चाहती हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं इस वक्त प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आज आप लोग कि क्या हमें ज़ेब देते हैं इस तरह की बातें करना? और चवड़ एंकर, तू सबसे बड़ा बगैर तो तू है। अगर इस तरह का मामला है तो ठीक है, अब तुमने ये मामला हाईलाइट किया, क्या उसको क्या फ़ायदा हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा आपको हुआ है, आपकी आंखों पे डॉलरों की चर्बी चढ़ी हुई है। उस लड़की की इज्जत कुछ बची हुई थी ना, वो भी पमाल की है, और किसने की है? तुमने की है। तो इसलिए मैं तुम्हें एंकर नहीं मानता, मैं तुम्हें एंकर तस्लीम नहीं करता। क्यों? कि बंदे बंदे ने माइक उठा लिया और इनको पता नहीं है कि करना क्या है, हिल कुक्कड़ का भी नहीं पता है। तो नाज़रीन, मेरा बात करने का मकसद ये है, अगर अपनी इज़्ज़तें महफूज करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी इज़्ज़तें महफूज रहें, तो लिहाजा मेरी ये आप सब लोगों से, माँ बाप से अपील है कि इन जैसे दरिंदा सिर्फ इंसानों को जो है ना अनसब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को जो है इनको रिपोर्ट करें, इनकी वीडियोस बिल्कुल ना देखें। इनके थंबनेल आपने देखे होंगे कि कितने कैसे कैसे लगे होते हैं और कितने गंदे और कितने बेहुदा होते हैं, और उस पर तस्वीरें कैसी कैसी बनाई होती हैं इन लोगों ने, चुप के वो थंबनेल लगाए होते हैं कि जो देखने के काबिल नहीं होते हैं, बेहुदा तस्वीरें उस पर लगाई होती है। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। 100 में से 90% अगर हमारी इज्जतें पमाल हो रही हैं और माँ बाप की इज्जत जो है वो उसकी धज्जियाँ पखेड़ी जा रही हैं, तो उसमें ना तो अमेरिका का हाथ है, ना यहूदियों का हाथ है, ना किसी का हाथ है। वो आपके पाकिस्तान की अवाम का हाथ है, पाकिस्तान के लोग हैं, वो पाकिस्तान में वो रहते हैं। यहाँ पर एक माजिद अली साहब हैं जो टोटल स्क्रिप्टेड स्टोरियाँ बनाते हैं और बड़ी तसल्ली के साथ वो बताते हैं कि ये पत्ता आपने कौन सी गोली का पकड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है।
यार खुदा का खौफ करें आप लोग। मुल्क आपका डूब रहा है, मुल्क के पल्ले कुछ नहीं है, मुल्क की बात नहीं करते हो। जहाँ पे आपने रहना है, आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आपका पाकिस्तान कश्मीर से बदतर हो गया है। अपने पाकिस्तान के लिए सोचें, अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए सोचें, अपनी माओ बहनों के लिए सोचें, अपने आप को सेव करें, अपनी इज्जतों को सेव करें। आप लोग बस एक ही चीज़ है, सभी ने एक ही ट्रेंड पकड़ा हुआ है, लड़की लेनी है, रुपये 1000 देने हैं उसको, निकाब करवा लेना है और कैमरे के सामने बिठा के हमें फुद्दू लगाना शुरू कर देना है। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करते। और मेरे भाई, पाकिस्तान के लिए कुछ करो। और जिस लड़की का ये मेरा ख्याल से बासत साहब ने इंटरव्यू किया था, अगर बासत ने नहीं किया तो फिर ये क्लिप मैं काटूंगा, मैं लड़की दिखाऊंगा आपको। अच्छा, उसने किया था। अब कितने बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कितनी गंदी गंदी बातें की जा रही हैं उसमें। मुझे एक बात बताएं, अगर आप, मैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का गुनाह नहीं, लड़कों का नहीं, दोनों का होता है, दोनों का गुनाह होता है। अगर आपको उसकी असलियत का पता होता है, आपको अगर कोई सब्ज़ बाग दिखाए ना कि मैं तो पाकिस्तान का मालिक हूँ, पूरा पाकिस्तान है ही मेरा, तो समझो उसके पास कुछ भी नहीं है। कोई कहे ना मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पास फलां है, समझो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के पास होता है वो कभी बताते नहीं हैं, ठीक है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल भी करें, अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल करें, और अपने रिश्तेदार जो आपके भाई हैं उनका ख्याल कर लें, उनकी मूछ का ख्याल कर लें यार। कि कल को अगर वो 4 दोस्तों में कैसे खड़े होंगे, मुझे ये बताएं आप। किसी के सामने आपने, एक माँ ने 9 मंथ अपने पेट में रखे है, आपको 9 मंथ उसने पाला है, 9 मंथ उसके पेट में रहे हो। तो जब बाहर आए तो फूलों की तरह, अगर तुम्हें एक कांटा भी लग जाए ना तो माँ की जान निकल जाती है, ठीक है। तो वही माँ, वही बाप जिसको आप छोड़ के सिर्फ 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन की दोस्ती के लिए के इवज़ सब भूल जाती हैं, 2 दिन 4 दिन की दोस्ती की इवज़ सब भूल जाती हैं, सब एहसानात भूल जाती हैं। और भाई, उनके नाखूनों में अभी तक आपका गंद लगा हुआ है, आप उनके पल्ले क्या छोड़ते हैं? बाप आपका गली बाज़ार में जो है ना, सर ऊंचा करके चल जो है ना, चल नहीं सकता। तो लिहाजा थोड़ा सा आप भी समझें। और इन बेगैरत लड़कों से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप भी, अगर आप ऐसा कर लेते हो ना तो फिर उसको एंड तक लेके गए करो। अगर नहीं हो सकता ना, इतना पानी नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसा ये वज़न नहीं उठा सकते, तो बराए मेहरबानी ऐसे पंगे भी मत लिया करें, किसी की इज्जत पमाल ना किया करें, खुदा का वास्ता है यार। आपको ये पाकिस्तान का मजाक बन गया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक मजाक बन के रह गया है। और मैं आपको एक बात वाज़ह करते चलो, हमारे पाकिस्तान में पता है क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम, जी भाई पाकिस्तान, बस ये लोग इसरार हैं, इनको दिन रात देख रहे हैं। जो कोई काम की बात करता है ना, उसको कोई भी नहीं सुनता। जो आपको कोई भी ऐसे वैसा इशू लेके आपके सामने आता है आपके फ़ायदे के लिए, तो कोई आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको कान पे ही नहीं लेते। लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है, खुद भी बचें और अपने माँ बाप को भी बचाएं। तो खुदारा, अगर ऐसा कदम उठाने से पहले आप एक बार अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहनों के लिए, भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए सोच लिया करें। एक और दूसरी बात, मैं माँ बाप को ये बात करूँगा कि अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, तो खुदारा उनकी शादी कर दी करें, आप उनके साथ कर दें। कल को जलील होने से, मुंह काला करवाने से अच्छा यही है कि अगर ऐसा मामला कोई बनता है, आपकी बेटी अगर कहीं शादी करवाने पे राज़ी नहीं है आपके मुताबिक, तो वो अपने मुताबिक शादी करवाना चाहती है, उसको करवाने दें, कोई इशू नहीं है। क्यों? उसमें ये है कि आप लोगों की इज्जत बच जाएगी, आप लोग गली मोहल्लों में ऊंचा सर करके सीना तान के चल सकेंगे। लेकिन मुझे अफसोस इन बेगैरत लोगों पे है कि जो बेगैरत लोग इन्होंने माइक उठाए हुए हैं और जाके वल्गर प्रोग्राम करते हैं, जिसमें गंदी बातें ये करते हैं, जिसमें ये बेहुदा बातें करते हैं, जिसमें ये कोई कसर नहीं छोड़ते। मुझे एक बात का जवाब दे दें जो माँ बाप हैं, कि मुझे ये बताएं, जब हमारे बच्चों को, हमारे बेटियों को
ये चीज़ उनके सामने आएगी। आपको पता है कि ये चीज़ ना चाह के भी सामने आ जाती है। जब सामने आएगी तो ज़ाहिर सी बात है वो थंबनेल भी ऐसे लगा होता है, क्लिक करते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा फिर क्या होता है जी कि वो घुसते फिर उस चीज़ को सर्च करना शुरू कर देते हैं। जब सर्च करते हैं उन प्रोग्रामों में बातें कैसी होती हैं वो सब लोगों को पता है। मैं वो बातें करना नहीं चाहता, अगर मैं करूं तो फिर मेरे और उनमें फ़र्क क्या रहा। अच्छा क्या बातें होती हैं, ये थंबनेल क्या होता है, इसको देख के उनका दिमाग ख़राब होता है, हमारी बेटियों का दिमाग ख़राब होता है, हमारे बच्चों का दिमाग ख़राब होता है, जिसकी वजह से 100 में से 90% लड़कियां भाग के शादी कर रही हैं। अगर उसका ज़िम्मेदार मैं ठहराता हूँ ना तो इन बेगैरत एंकरों को जो है ना मैं कसूरवार बनाता हूँ। ये एंकर कसूरवार हैं, ये एंकर हैं, इनकी वजह से हमारे रिश्ते पमाल हुई हैं। मुझे ये बताएं आप लोग कि पाकिस्तान का बनता क्या जा रहा है यार, पाकिस्तान का क्या बनेगा। ना तो हमें बोलने दिया जाता है, ना सियासत करने दी जाती है, ना यहाँ पे वो एक लड़की की मैंने वीडियो देखी थी, वो कह रही थी जी हमें किससे आज़ादी चाहिए, हम तो आज़ाद हैं, हम तो आज़ाद हो गए। कैसे आज़ाद हो गए, हमारे हुक्मरान जाके वहाँ घुटने टेकते हैं अमेरिका के सामने, और जो अमेरिका कहता है वो हमारे साथ किया जाता है। गुलामी ये है। ये मैम आपकी बात बिल्कुल गलत है।